7.1 निम्न को सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। अब हम ये एक्सरसाइज जो आगे करने जा रहे हैं उसमें हम सरल समीकरणों का उपयोग लेते हुए सिद्ध करेंगे, लेकिन त्रिकोणमितीय इन अनुपातों को जो इसकी LHS से RHS हम सिद्ध करेंगे तो उसमें हमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। वो बातें ये है कि हमें सबसे पहले जो नियम फॉलो करना है वो नियम नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें साइन कोस में चेंज करना, यानी साइन थीटा या कोस थीटा में बदलना। इस नियम का फॉलो करना है, साइन थीटा या कोस थीटा में बदलना। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा अन्य जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन थीटा कोस थीटा में बदलना। जैसे साइन कोस के बाद में आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा को साइन कोस में बदलने के लिए हम वहां लिख सकते हैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा। हम कोट थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन कोस में उसको कोस थीटा बटावा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा अनुपात है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, कोस थीटा, और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा। तो इस तरह से हमें साइन कोस में बदलना का मतलब यह है कि साइन कोस के अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको साइन या कोस के फॉर्म में इस तरह से बदलना। तो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करें। इससे पहले ये बात याद कर लें कि हमें किस में बदलना है। नियम नंबर 1 हो गया कि साइन थीटा या कोस थीटा में बदलना। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर LHS, इसकी LHS में देखें हम तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ ये कोस स्क्वायर में दूसरा पद भी कोस स्क्वायर, लेकिन इसके साथ में गुणा में कोट स्क्वायर थीटा है। इस कोट को हम बदलें साइन कोस में, तो देखिए कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम यहाँ इसके अंदर अगले चरण में लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करें हम कोट स्क्वायर को, तो इसकी जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख दिया। लिखने के बाद में इसको आगे हल करें तो आगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इनको गुणा करें तो ये हो जाएगा कोस 4, कोस की घात हो जाएगी 4, स्क्वायर और स्क्वायर घातें जुड़ जाएगी, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसका लघुत्तम लें तो लघुत्तम लेने के लिए हमें इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ए का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा और उसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, एक को कोस 4 थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस 4 थीटा। यहाँ हम देखते हैं कि जो ऊपर के पद है अंश है उसमें कोस स्क्वायर थीटा दोनों पदों में यहाँ कॉमन है, तो कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें 4 है घात तो 4 में से 2 कॉमन आ गई तो यहाँ बच जाएगी 2 घात कोस स्क्वायर थीटा और बट्टे हुए साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि सरसमी का हमारा 1 नंबर है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम इसकी जगह लिखेंगे यहाँ कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और बट्टे हुए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टे हुए साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से वापस वही कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या है आर एच एस इति सीधम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 है। तो हमें वही रूल फॉलो करना है कि साइन कोस में बदलना। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें सिद्ध करके एक लाना है, तो यहाँ हमें ये सेक थीटा और टेन थीटा इनको हमें साइन कोस में बदलना है। तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/2 कोस थीटा, और टेन थीटा इसमें टेन थीटा भी आ रहा है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ देखिए इस सेक थीटा की जगह हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/2 कोस थीटा 1/2 कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है जैसे ही लिखना है। फिर इस सेक थीटा की जगह हो जाएगा 1/2 कोस थीटा प्लस फिर टेन थीटा की जगह हो जाएगा साइन थीटा बटा टेन थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम यहाँ इसके नीचे एक इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से इसको गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे हुए कोस को 1 से गुणा करने पर कोस थीटा इंटू इधर इसका लघुत्तम आ जाएगा, दोनों के नीचे कोस थीटा है, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। कोस में कोस का भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 प्लस कोस का कोस में भाग दिया एक बार, 1 को साइन से गुणा करने पर साइन थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यहाँ प्राप्त होता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस है साइन थीटा। तो उसमें एक सरसमीका हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सरसमीका का उपयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन बी की जगह इसमें साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हर में इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा जो हमें प्राप्त देगा 1 माइनस 1 कवर करने पर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे हुए कोस स्क्वायर थीटा। सरसमीका चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके अंदर हम देखें कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर इधर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो अंश में आ जाएगा इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है ये। कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो एक बार आएगा, जो हमें सिद्ध करना है RHS में एक सिद्ध करना है, इसमें एक हमें प्राप्त हुआ बराबर ये हो गया RHS इति सिद्धम। इसका क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सिद्ध करने के लिए भी हमें कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को साइन कोस में बदलना होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि पहले सबसे पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा। तो इन्हें साइन कोस में बदलने पर ये हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा होता है, इसलिए 1/, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ में इनका लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम आ जाएगा इनका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम भाग देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में, तो साइन से ये साइन कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बार भाग जाएगा, कोस को एक से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस अब कोस स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ये कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बार जाएगा, साइन स्क्वायर को एक से गुणा करने पर यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं चूंकि सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके अंश में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह रखेंगे हम 1, तो ये होगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जिसे हम निम्नानुसार लिखें कि ये इसको लिखते हैं 1/, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कोस स्क्वायर थीटा। तो पुनः उन्हीं सरसमीकाओं का उपयोग करते हैं, 1/, साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/, कोस होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं साइन कोस में बदलने वाले तरीके से। तो इस तरह से हम साइन कोस में बदल करके और इन त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसमें हमारे को दिया है LHS में LHS बराबर दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें वही रूल फॉलो करना है कि हमें साइन कोस में बदलना है। तो यहाँ सेक थीटा का साइन कोस में हो गया, सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ इसको लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1/, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन कोस में बदल गया। अब हमें इनका लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेने के लिए इसका लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम कोस स्क्वायर का भाग देते हैं, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ये कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करने पर यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1/, साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो हमें पता है कि 1 का वर्गमूल होता है 1, और यहाँ साइन स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा, कोस स्क्वायर का वर्गमूल होगा कोस थीटा। इस तरह से ये इसे अंडर रूट के चिन्ह से बाहर आ गए हैं। अब हम इस 1 का पुनः, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 की जगह, क्योंकि हमें सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जबकि हमें प्राप्त हुआ है 1/sin थीटा कोस थीटा, तो दो तरीके इसके, एक तो हम यहीं इसको छोड़ दें और अब हम RHS को सिद्ध करके ये लाएं। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख करके डायरेक्ट RHS ले आएँ। तो हम यहाँ 1 की जगह लिखते हैं, इस 1 की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा, बट्टे हुए साइन थीटा और कोस थीटा। अभी हमें यहाँ इसमें ऊपर 2 पद हैं तो हम अलग अलग भाग देते हैं। अलग अलग भाग देने पर तो हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में दोनों का भाग दे दिया, प्लस अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा में भी भाग दे दें हम साइन थीटा कोस थीटा, यानी ये अलग अलग भाग लग गया दोनों पदों में। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन थीटा नीचे, तो इससे इसकी पावर 1 कट हो जाएगी, 1 बचेगी। यहाँ इसमें कोस थीटा से इस कोस स्क्वायर की 1 पावर बचेगी यहाँ, तो यहाँ बच गया साइन थीटा बटा हुआ, इसमें साइन थीटा बचा ऊपर साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा, प्लस दूसरे पद में यहाँ बचा ऊपर एक कोस थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। इसलिए यहाँ हो जाएगा ये साइन थीटा कोस थीटा की जगह हो जाएगा टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा की जगह हो जाएगा कोट थीटा। और यही हमें इसमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे हुए कोट एल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। इसको सिद्ध करने के लिए हमें वही साइन कोस में बदलना है। तो इसमें है एक तो टेन एल्फा बराबर होगा साइन एल्फा बटावा कोस एल्फा, और टेन बीटा बराबर होगा साइन बीटा बटावा कोस बीटा। इसी तरह से कोट एल्फा का हो जाएगा कोस एल्फा बटा साइन एल्फा, और कोट बीटा का हो जाएगा कोस बीटा बटा साइन बीटा। तो हम लेते हैं LHS बराबर LHS लेफ्ट हैंड साइड में इसमें दे रखा है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा हुआ कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। इन्हें साइन कोस में बदलने के लिए टेन एल्फा बराबर होता है साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन एल्फा बटा कोस एल्फा प्लस टेन बीटा की जगह हो जाएगा साइन बीटा बटा हुआ कोस बीटा।
इस तरह से अब कोट एल्फा को लिखेंगे तो नीचे कोट एल्फा का हो जाएगा कोस एल्फा बटा साइन एल्फा प्लस कोट बीटा का हो जाएगा कोस बीटा बटा साइन बीटा। इस तरह से हम इसके अंश और हर का अगर लघुत्तम लें तो यहाँ देखिए यहाँ अंश का लघुत्तम आ जाएगा कोस एल्फा कोस बीटा, तो ये होगा कोस एल्फा कोस बीटा। कोस एल्फा से भाग देंगे इसमें तो कोस एल्फा से कोस एल्फा कट हो जाएगा, यहाँ हमारे बचेगा कोस बीटा, ये कोस बीटा बचा। तो कोस बीटा को हम गुणा करेंगे साइन एल्फा से, तो यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा और कोस बीटा प्लस दूसरे में हम कोस बीटा से कोस बीटा कट कर देंगे, यहाँ हमारे आएगा कोस एल्फा। तो यहाँ हो जाएगा कोस एल्फा को गुणा करेंगे साइन बीटा से, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन बीटा कोस एल्फा। यहाँ हो जाएगा साइन बीटा कोस एल्फा। इस तरह से जब नीचे वालों का हम लघुत्तम लेंगे तो इसमें लघुत्तम आएगा साइन एल्फा साइन बीटा, इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया साइन एल्फा साइन बीटा। अब यहाँ भाग देते हैं साइन एल्फा का इस साइन एल्फा बीटा में, तो साइन एल्फा बार कट हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा साइन बीटा को गुणा करेंगे कोस एल्फा से, तो ये आएगा कोस एल्फा साइन बीटा प्लस अब हम देंगे साइन बीटा का भाग साइन बीटा में, तो साइन बीटा कट हो जाएगा और साइन एल्फा को गुणा करेंगे कोस बीटा से, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा कोस बीटा साइन एल्फा कोस बीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो भिन्न है ये ऊपर वाली भिन्न है, इसमें है साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा बटे हुए कोस एल्फा कोस बीटा कोस एल्फा कोस बीटा इंटू गुणा का चिन्ह होकर के नीचे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, इसमें ये साइन एल्फा को साइन बीटा ऊपर आ जाएगा, साइन एल्फा साइन बीटा ऊपर चला जाता है और ये अंश इसका है कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा, ये इसके नीचे आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर साइन एल्फा कोस बीटा, यहाँ भी साइन एल्फा कोस बीटा ये रहा, यहाँ साइन बीटा कोस एल्फा, तो ये है साइन बीटा कोस एल्फा, तो ये दोनों पद हैं वो क्या हो गए सेम हो गए, तो इससे ये दोनों कट हो जाएंगे, ये इससे कट हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा अंश में हो गया साइन एल्फा और साइन बीटा बटे हुए नीचे में प्राप्त हुआ कोस एल्फा कोस बीटा, तो यहाँ हो गया वापस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ये हो गया साइन एल्फा बटा हुआ कोस एल्फा का हो गया वही साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये जगह टेन एल्फा इंटू साइन बीटा बटा कोस बीटा हो गया टेन बीटा, साइन बीटा बटा कोस बीटा है वो हो जाएगा टेन बीटा, जो कि हमें RHS में ही लेना है टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, तो हमें प्राप्त हुआ टेन एल्फा इंटू टेन बीटा बराबर RHS इति सिद्धम।